Okay, sir. So this is our second chapter for physics, forces and laws of motion. In this, it is a sort of a quick revision. Okay. So first of all, the question is what we mean by force. Force क्या होता है? So force is an external influence which changes or tends to change the state of rest, speed or direction of a body. For example, अब सबसे पहले आती है डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स एक वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है किसी भी बॉडी पर विच चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया तो हो सकता है वो मोशन में आ जाए। अगर कोई बॉडी मोशन में है, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, हो सकता है वो रेस्ट में आ जाए। कोई बॉडी जा रही है, आपने उस पर फोर्स लगाया, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। कोई बॉडी है, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, उसकी शेप चेंज हो गई। सो force is an external influence which tends to change the state of a body from rest to motion, from motion to rest, or speed or direction of an object or shape of an object. Is that clear? फॉर Yes, sir. एग्जाम्पल, जैसे कि मान Yes, लो sir. फुटबॉल है, फुटबॉल रखी हुई है, आपने गोलकीपर ने उसमें किक मार दी, फुटबॉल रखी, गोलकीपर ने किक मारी, फुटबॉल बेचारी थी रेस्ट पे, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, मोशन में कर दी। ठीक है। अब जिस प्लेयर के पास पहुंचेगी वो प्लेयर उसको पैर में फंसा लेगा तुरंत एकदम, तो मोशन में आती हुई बॉल को उसने एकदम रेस्ट में कर दिया बाय अप्लाइंग अ फोर्स। या फिर उसने क्या करा, उस बॉल को हल्का सा टैप करके दूसरे खिलाड़ी को जो है पास कर दिया, तो उसका मतलब क्या, वो डायरेक्शन इज चेंज्ड। ठीक है। या फिर आप घर में आटा गूंथते हो, आटा गूंथते हो, फोर्स लगाते हो, तो आपने क्या करा, फोर्स लगा के वो जो गोल था आटा उसको फ्लैट कर दिया, दैट इज चेंज इन शेप। सो बाय अप्लाइंग फोर्स we can increase the speed, we can decrease the speed, we can change from motion to rest, from rest to motion, we can change direction or we can change the shape of an object. ये बात समझ में आ गई? क्लियर? Yes, sir. तेजस्विनी, हार्दिक? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Clear. ओके जी। तो फोर्स क्या होता है, या तो वो पुश होता है या पुल होता है। अगर कोई बॉडी किसी चीज को अपने से अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसका फेस है उसी डायरेक्शन में अगर वो उसको धक्का दे रही है, फोर्स लगा रही है, तो उसे बोलते हैं पुश। और अगर वो जिस डायरेक्शन में खुद है, फेस है उसका, उसके अपोजिट डायरेक्शन उसपे फोर्स लग रहा है, तो उसे बोलते हैं पुल। ठीक है। या तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, इफ फोर्स इज अप्लाइड टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर दैट इज नोन एज पुल, एंड फोर्स इज अप्लाइड away from the observer then it is known as push. Is that clear? अब जैसे पानी का Yes, गिलास, sir. आपने पानी का गिलास उठाया और पानी पी लिया। जब आपने पानी का गिलास उठाया था, उसको उठाने के लिए आपने हाथ को अपने से दूर लेके गए। ठीक है। और देन उसको उठाने के बाद में उसको आपने पुल किया, अपने ग्लास को जो है अपने माउथ तक लेके आने के लिए। सो यू पुल ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है। अब दरवाजा है, जब भी दरवाजा खोलना होता है तो आप दरवाजे को पुश करते हो, और दरवाजे को बंद करना होता है, इट मींस यू आर पुलिंग द डोर। इज दैट क्लियर? सो किसी Yes, sir. अपनी Yes, sir. अपनी तरफ आपको लेके आना है तो पुल, दूसरे की तरफ धक्का देके मारना है तो उसे बोलते हैं पुश। ठीक है। अब जैसे सीधी सी बात है, किसी का गला पकड़ के आप अपनी तरफ लेके आते हो तो आप उसको पुल कर रहे हो, और किसी को थप्पड़ मार मार के आप बाहर फेंक देते हो तो उसको आपने पुश कर दिया। ये बात याद रखना। ठीक है जी। तो फोर्स की डेफिनेशन याद आ गई। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब फोर्स के अंदर देयर इज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बोथ आर रिक्वायर्ड। क्यों रिक्वायर है बोथ? भाई डायरेक्शन तो जरूरी है, क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज कर देता है फोर्स, डायरेक्शन हमें मेंशन करना जरूरी है इसके अंदर। ठीक है। क्लियर? इसमें कोई डाउट है फोर्स की डेफिनेशन में अब तक? No, sir. चलो जी फिर आगे आ No, जाओ। sir. जैसे आप देख सकते हो, ये अंकल जी फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं इस गाड़ी के अंदर। तो फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। ये देखो, गोलकीपर उड़ के बॉल को पकड़ लिया इसने, तो फोर्स कैन स्टॉप द ऑब्जेक्ट। ये साइकिल, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन मूव द ऑब्जेक्ट। अब ये बॉल थी, इसने फोर्स लगा, इसको डायरेक्शन भी चेंज कर दिया, मूव भी कर सकता है चेंज। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। मम्मी रोटी बना दी है तो ये शेप चेंज कर दी। समझ में आ गई बात यहाँ तक? कोई डाउट है किसी को? No, sir.
No, चलिए, sir. देन वी हैव अ टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या कहते हैं? सबसे पहले आता है बैलेंस्ड फोर्स। नाउ बैलेंस्ड फोर्स मींस व्हेन two or more forces are acting on each other and there is no change in position or state of motion or state of object of the force. The force is said to be balanced force. अब कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे एक्स डायरेक्शन में मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और वाई डायरेक्शन में भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। नाउ on this object the force applied is equal in magnitude but in opposite direction. So in that case there will be no change in the position of object. That type of forces are known as balanced forces. Okay. So balanced forces are those forces when two or more forces are acting on an object and there is no change in the position or state of the object. जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स तो लग रहे हैं, एक या दो तीन चार पांच, पर उस ऑब्जेक्ट की कोई भी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ना उसकी शेप चेंज हो रही है, ना कुछ हो रहा है, वो जैसी थी वो वैसी की वैसी है। देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, देयर इज नो चेंज इन शेप, नो चेंज इन डायरेक्शन। इट इज ऑलमोस्ट कंसिडर्ड टू बी एट रेस्ट। ऐसा लगता है कि जैसे वो रेस्ट पे ही है। उस सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग बैलेंस्ड फोर्स। इज दैट क्लियर? For Yes, sir. example, in a tug of war, when two teams pull with equal effort and the two teams remain stationary, this thus when the resultant of all the forces on a body is zero. Now उस टाइम में जब ये किसी कोई चीज बैलेंस फोर्स होता है तो इसके अंदर रिजल्टेंट फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, जो कि दोनों के फोर्सेस का रिजल्ट होता है कि भाई कहाँ पे फोर्स लगेगा, दैट रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो इन केस ऑफ बैलेंस फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो जैसे ये बुक है, अब ये बुक इस टेबल पे रखी हुई है, अब इससे क्या है, जो अर्थ है दैट इज ऑल्सो अप्लाइंग अ फोर्स इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट दैट बुक। अर्थ इज अप्लाइंग अ फोर्स इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट दैट book, and in the same way this book is being, you can say, given force by this wood in opposite direction so that it will remain stationary. ये जो बुक है इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, और ये बुक के ऊपर ये टेबल पे रखी हुई है और इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, रिएक्शन फोर्स टेबल लगा सर रही ये है। समझ में नहीं आया। अब देख जैसे बुक रखी हुई है, अब बुक है, टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है आपने कोई भी, तो नीचे क्यों नहीं गिर जाती धरती पे? बता। सर पता नहीं। अब यही तो है ना, बैलेंस फोर्स लग रहा है उस पे ऊपर की तरफ भी फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ भी फोर्स लग रहा है। सर रिएक्शन फोर्स ऑफ टेबल कैसे लग रहा है? अब टेबल ने क्या करा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उसको कैंसिल कर दिया। अच्छा चल छोड़, ये बताइए देख, अब ये जेन है और एक ये कोई और है, ठीक है, अब इन दोनों ने फोर्स लगाया, इसने अपनी तरफ लगाया फोर्स, इसने अपनी तरफ, पर दोनों का स्टेबल हो गया, तो इसका मतलब यस क्या सर। हुआ? बैलेंस सर फोर्स हो बैलेंस गया। फोर्स। अब यस सेम सर। तरीके से है, बुक नीचे की तरफ भी जा रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स को खत्म कर रहा है क्या? टेबल। टेबल का जो फोर्स हो उसे रिएक्शन फोर्स बोल दिया हमने फिर। ओके सर, और ओके सर। एक्शन, ये एक्शन वाला रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। नहीं सर, मेरे को लगा कि टेबल पे कोई फोर्स लगा रही है। अब टेबल जो फोर्स, हाँ टेबल फोर्स लगा रही है, बट जो टेबल का तो फोर्स वो है वो, ग्रेविटेशन फोर्स रोक रही है। हाँ बस टेबल जो ग्रेविटेशनल फोर्स को जो रोक रही है, वो भी एक तरीके से फोर्स लगाना ही हो गया फिर। ओके सर। ठीक है तेजस्विनी, इज दैट क्लियर? एनी डाउट? No, sir. Clear. पक्का ना? अब ये देखो Yes, अंकल sir. दोनों लगे पड़े हैं खेलने में, तो दिस इज अ बैलेंस फोर्स। अब आ जाओ अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या हुआ? जब दोनों जगह पे जो फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स of one is not clear, or you can say that one of the force in any of the direction is not equal to the other one. Now when two or more forces act on an object in such a way that the object moves in the direction of, ये कौन आया? विदुषी आई है। Now an object moves in such a way that the object moves in the direction of any force acting on it, the force is called unbalanced force. अब अनबैलेंस फोर्स जो होता है जब वो किसी बॉडी पे लगे और उसकी वजह से
उस बॉडी का या उस ऑब्जेक्ट का किसी न किसी डायरेक्शन के अंदर मूव होना स्टार्ट हो जाए. Acting on an object in such a way that the object moves in the direction of any force acting on it, and that force is known as unbalanced forces. एग्जाम्पल के तौर पे जरा ये देखो जरा, एक जगह से 10 न्यूटन का फोर्स लगा, एक जगह से 5 न्यूटन का फोर्स लगा, तो बॉडी क्या हो गई? 10 न्यूटन वाले फोर्स की तरफ जाना शुरू कर देगी. यस और नो? Yes, sir. अब जैसे कि ये देख लो, मान लो ये अनबैलेंस फोर्स लग रहा है. अब इन ये 3 मुस्टंडे हैं, ये बेचारे 3 गरीब. अब ये जो मुस्टंडे हैं ये तो इनको आराम से खींच लेंगे अपनी तरफ. दे विल ट्राई टू पुल देम अक्रॉस टुवर्ड्स देम. सो देयर इज द अनबैलेंस्ड फोर्सेस. इज दैट क्लियर? yes sir, विदुषी, क्लियर हो गया बेटा ये वाली बात? Yes, sir. अभी आपको सरप्राइज लग रहा होगा आज ये. हमने सोचा अभी आप नहीं आ रहे हो तो हम फटाफट एक बार ये फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं. ठीक है? सर आज की टाइमिंग तो 4:30 थी ना? अरे हाँ, मैं भूल गया बेटा, सॉरी. मेरे बिल्कुल दिमाग में नहीं रहा 4:30 का. मैं पता नहीं क्या हुआ, मैंने एकदम ध्यान नहीं रहा मेरे को और मैंने ये टाइम दर्ज कर दिया. कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैंने करवाया था तो ये. ठीक है. अच्छा ये बताओ, ये चीज क्लियर हो गया सबको? इसमें कोई डाउट है? नो सर, क्लियर है. क्लियर है ये? क्या नाम है इसका? हार्दिक, क्लियर बेटा? yes sir, अब आ जाओ न्यूटन का फर्स्ट लॉ. न्यूटन अंकल ने क्या बताया था? न्यूटन अंकल कहते थे कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, अगर वो किसी डायरेक्शन में जा रही है तो वो उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी. इसका मतलब ये है, न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट first law of motion states that every body continues to be in state of rest or in state of motion until and unless an external force is compelled by some external force is compelled to change its position. जो भी चीज जैसा जो कर रही है वो वैसा ही करने की कोशिश करती है जब तक कि कोई उसे बाहर से आके छेड़ता नहीं है या उसे अपने उस फोर्स को चेंज करने के लिए कंपेल नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल, अगर बेटा सुबह सुबह तुम्हें मम्मी ना उठाए तो तुम क्या कभी जिंदगी में उठोगे? sir उठे आपकी रहोगे? आवाज कट रही है हेलो 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 हेलो. मेरी आवाज आ रही है? sir बहुत कम. अब आ रही है? हेलो 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 हेलो. एक मिनट रुकिए जरा, रुकिए. सर वॉइस तो क्लियर आ रही. हाँ जी, अब आ रही है आवाज? yes sir Yes, अब sir. सही. बिल्कुल ठीक आ रही है? yes sir, ठीक है जी. तो मैं ये कह रहा था कि अगर तुम लोग सुबह सुबह अगर सोने बैठ जाओ, मतलब जैसे तुम सुबह उठते हो, जब तक मम्मी ना उठाए तो तुम उठने वाले तो हो नहीं, है ना? हाँ या ना बेटा, ये बताओ. yes sir, तो इसका मतलब क्या है? Yes, sir. If a body is at rest, it will try to remain at rest. If a body is in motion, it will try to remain in motion until and unless some external force acts on it. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो ऑलवेज ट्राई टू बी रिमेन एट मोशन जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता. समझ में आ गई ये वाली बात? फॉर yes एग्जाम्पल, sir, अगर मान लो Yes, गुड yes, इवनिंग sir. बेटा, गुड इवनिंग. सपोज करो कि अगर कोई पानी की बोतल है तो वो पानी की बोतल ऐसे ही रखी रहेगी जब तक कि कोई उसे हिलाएगा नहीं. उसको हिलाने के लिए मतलब क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया किसी ने? ठीक है. अब मान लो कोई आपने बॉल फेंकी तो वो बॉल चलती रहेगी, पर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स वो बॉल रुक जाती है. अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो वो बॉल हमेशा एक बार धक्का लगा देता, वो चलती ही रहती हमेशा के लिए. इज दैट क्लियर? ये था न्यूटन अंकल का yes फर्स्ट sir, लॉ ऑफ मोशन. तेजस्विनी, सर क्या कर रहे हैं? अभी Yes, sir. बताते हैं, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको, रुक जाओ. तेजस्विनी, ये बात क्लियर हो गई? कोई डाउट इसके अंदर? No, sir. Clear. ठीक है जी. अब आता है हमारे पास में इनर्शिया. इनर्शिया क्या चीज होती है? अब
सीधी सी बात है, जब सुबह सुबह आप लोग सो रहे होते हो, मम्मी आपको उठाने की कोशिश करती है, तो आप क्या जवाब क्या आता है अंदर से? 5 मिनट और, 2 मिनट और, 10 मिनट और सोने दो, यस 1 मिनट, सर। कुछ इस तरीके से जवाब देते हो। तो यू आर ट्राइंग टू अपोज द चेंज इन योर स्टेट, यस और नो? तेजस्विनी, and बताइए, what Yes. you are trying to oppose the state of your state, whatever state you are in. You are basically in state of rest when you are sleeping. So whenever your mom tries to wake you, और जब आपको मम्मी उठाने की कोशिश करती है, means you are trying to oppose that particular force. उस चीज को बोलते हैं inertia. So tendency of a body to oppose any change in its state of rest or in a uniform motion is known as a inertia of the body. For example, inertia of rest होता है, inertia of motion होता है, inertia of direction होता है. Types of inertia में अभी इनके बारे में बताता हूँ. पहले बताओ, inertia की definition समझ में आ गई? क्या होती है inertia? Opposition in the यस state सर। of rest or in a motion. ठीक है. अब सीधी सी बात, relation between mass of the body and inertia. कभी आपने मम्मी को बोला कि पापा को उठाते हुए सुना कि उठ जाओ भाई? अगर बोला भी उठाने के लिए, तो पापा एक बार में उठ जाते हैं. कभी पापा ये तो है नहीं कि दूसरी बार के लिए बोलते हो, नहीं बोलते नो ना. सर। बट तुम लोग बदतमीजी करते रहते हो, क्योंकि पापा बदतमीजी बेचारे नहीं कर सकते मम्मी के आगे. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनर्शिया, जैसे जो उनका, तुम्हारा और पापा का और तुम्हारा जो है, जो अपोजिशन फोर्स था, वो मैटर करता है, सेम इसी तरीके से इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी. More the mass of the body, more will be the inertia, or you can say that more it can oppose the forces, whatever change is there. So inertia of a body is directly proportional to the mass of the body. Mass of the body is the measure of inertia. More the mass, more will be the inertia. For example, अगर मैं कहता हूँ आपको कि भाई आपके पास कोई छोटी सी चेयर पड़ी हुई है प्लास्टिक की, उसे हिलाना है, वो रेस्ट में है, उसको हिलाना है, आप क्या करोगे? जाओगे, उसको उठा के साइड में रख दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है. ठीक है. अगर मैं कहता हूँ सोफा रखा हुआ है घर में, जब सोफे को हिला के साइड में रख दो, इज इट पॉसिबल टू मूव दैट पर्टिकुलर सोफा अलोन? नहीं ना. नो सर। और आप बताओ, क्या नाम उसका, तेजस्विनी, इज इट इजी टू मूव सोफा? नहीं ना. No, sir. क्यों? Because of its mass. Because of its mass. सोफे के अंदर टेंडेंसी टू अपोज द मोशन क्रिएटेड बाय यू इज मोर देन दैट ऑफ द प्लास्टिक चेयर. It means sofa has more inertia than that of the plastic chair, and that is because of the more mass. जितना ज्यादा मास होगा, उतना ज्यादा ये गड़बड़ होनी स्टार्ट है. अपोजिशन कर सकते हो आप. ठीक है. क्लियर हो गई ये वाली बात? यस सर। Yes, ओ, sir. ठीक है जी. Yes, sir. अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया फटाफट. सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ इनर्शिया में इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ठीक है. एक सेकंड रुको जरा. हाँ जी. Inertia of rest. So tendency of a body to oppose any change in its state of rest unless an external force acts on it is known as inertia of rest. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता. उस चीज को बोलते हैं हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ठीक है. यानी इसका मतलब कोई चीज रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहेगी. क्लियर. सबसे पहला एग्जांपल, जैसे आप गाड़ी के अंदर बैठते हो, कभी कार वगैरह में बैठो, तो बैठे हुए हो आप, गाड़ी रुकी हुई है, जैसे ही ब्रेक गियर लगता है पहला, तो आपको एक आगे की तरफ झटका लगता है. एक झटका सा लगता है आपको पीछे की तरफ, नॉट आगे की तरफ, पीछे की तरफ झटका लगता है. दैट इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया. समझ में आ रही है बात ये वाली? इज दैट क्लियर? A person in a bus falls backward if the bus suddenly starts. This is because of the lower part of the body begins to move along the bus, but upper part of the body tends to remain at rest due to inertia of rest. अब होता क्या है, जैसे ही आप बैठ गए, आपका लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी बस के क्या हो गया, कांटेक्ट में हो गया, और अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी इज नॉट इन अ डायरेक्ट कांटेक्ट विद द बस. अब जैसे ही आप रेस्ट में थे, मोशन स्टार्ट हुआ. मोशन स्टार्ट होने से जो लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी था, वो तो मोशन में आ गया, बट
अपर पोर्शन इज नॉट एबल टू कोप अप, वो एकदम मोशन में नहीं आ पाया, उस वजह से क्या हुआ, आपको एक पीछे की तरफ झटका लगेगा। ये वाला बात क्लियर हो गई सबको? यस और नो? Yes, sir. यस सर। Yes, पक्का? sir. ठीक है जी। तो इस चीज को हमने बोला क्या, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल दे दिया। क्लियर? अब आपने कई बार कैरम बोर्ड खेला है? कैरम बोर्ड में मान लो एक के ऊपर एक 2-3 गोटियां रखो, आपने स्ट्राइकर से मारा, एकदम नीचे से एक गोटी गई और सारी की सारी इमारत थी वो वैसी की वैसी खड़ी रह गई। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये वाला एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे क्या था, एक कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड के ऊपर एक सिक्का रखा हुआ था, कार्डबोर्ड को इतनी तेजी से मूव किया कि सिक्का नीचे गिर गया। ये कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दिस कॉइन हैज अ टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट, so it remain at rest and this cardboard is removed, कार्डबोर्ड रिमूव हो गया, और कार्डबोर्ड रिमूव होते ही सिक्का ग्लास के अंदर। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? यस सर। तेजस्विनी, विदुषी, No, sir. नहीं हुआ? No, sir. हाँ सर कोई दोबारा? डाउट सर नहीं आपने है। कहा ना इज देयर एनी डाउट देयर। अच्छा अच्छा, ये तुम कंफ्यूज कर देते हो नो सर में ना बोल के। अच्छा, तेजस्विनी समझ में आ गया ना बेटा? Yes, sir. ठीक है जी, सेम ऐसे ही आपने क्लिप के साथ एक्सपेरिमेंट कर लिया। अब इसके थोड़े से और वो देखिए एग्जांपल। व्हेन अ ब्रांच ऑफ ट्री इज शेकन, द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गेट सेपरेटेड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, अब कोई पेड़ की ब्रांच है, उस पे सेब लगा हुआ है या आम लगा हुआ है, आपने क्या करा, बहुत जोर से उस ब्रांच को हिलाया। पहले सारी की सारी चीजें रेस्ट पे थी, ठीक है, बट आपने उसको हिलाना शुरू कर दिया, आपने एक्सटर्नल फोर्स दिया। एक्सटर्नल फोर्स देने की वजह से क्या हुआ, जो लीव्स थी वो तो रेस्ट पे थी, उनको एक झटका लगा एकदम। उस झटके लगने की वजह से जो कमजोर होगी वो टूट गए। ठीक है, when a branch of tree is shaken, fruits and vegetables get separated due to inertia of thrust. दूसरा आता है, the carpet is beaten with sticks to remove the dust particle. कई बार आपने देखा होगा, आप चीजों को झाड़ते हो या डंडे से मार के उनको रखते हो, जैसे कारपेट है या आपका पर्दे वगैरह होते हैं, ब्लैंकेट्स होते हैं, उनको आप लोग डंडे से मारते हो और झाड़ते हो। देखा ये चीज करते कभी घर पे मम्मी को? यस सर। आप बताओ तेजस्विनी, रुचि? Yes, sir. ठीक है जी। Yes, तो sir. अब जब भी ये चीज होती है तो इसका मतलब क्या है, जो पूरे का पूरा पर्दा था वो रेस्ट पे था, पर्दे को आपने हिलाना शुरू कर दिया, पर्दा तो मोशन में आ गया, बट पर्दे के जो फाइबर थे उसके आसपास, उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो मोशन में नहीं आए। अब जब डस्ट पार्टिकल मोशन में नहीं आए तो वो रेस्ट में ही थे, तो क्या होगा, उनको झटका लगेगा और वो झटके की वजह से दे गेट डिटैच फ्रॉम द क्लोथ एंड हेंस मूव फॉरवर्ड। So with the stick, the fiber of the carpet comes in motion and hence move forward, but the dust particles remain at rest due to inertia of rest. तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो तो रेस्ट पे रहते हैं, जो बड़ा बड़ा पार्टिकल्स होते हैं दैट विल बी रिमूव्ड। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? No. ओके जी, चलिए अगला देखो क्या कहता है। वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स फॉल डाउन व्हेन अ वेट piece of cloth is shaken, and this is because the fiber of the cloth becomes in motion but water remain at rest due to inertia of rest. अच्छा एक बार बताओ, कभी जब भी कभी पानी में कपड़े डालते हो उसके बाद झाड़ के हम लोग सुखाते हैं उनको? यस और नो? यस सर। ठीक है, वो झाड़ते क्यों है? वॉशिंग मशीन के अंदर एक स्पिनिंग व्हील होता है, वो स्पिनिंग व्हील क्या करता है, सारा का सारा पानी को सेपरेट कर देता है, देखो ऑन दिस प्रिंसिपल ओनली। ठीक है, so water in the form of a small droplets सर fall. पानी में क्या डाला था? क्या? सर पानी में क्या डाला था अभी आप कह रहे थे? अरे जो जो वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन का स्पिनिंग व्हील होती है, वॉशिंग मशीन के अंदर यस सर। जिसमें कपड़े सुखाते हैं, तो उसमें क्या होता है, अच्छा पानी जाता है, कपड़े। थोड़ा सा कपड़े डाल देते हैं, कपड़े डालने के बाद में उसको बहुत तेजी से घुमाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, जो वाटर है वो बाहर निकल गया। यस।
वो क्यों निकलता है? कपड़े आर एट रेस्ट, जो पानी डाला वो भी रेस्ट पे, water and the water and the sun cloth both are at rest. अब जैसे ही स्पिनिंग व्हील चला तो cloth came into the motion, ठीक है, पर जो water droplets है that because of the law of inertia, because of the inertia they will not come in motion, so hence they get detached from the cloth. इस वजह से वो क्लोथ से बाहर निकल जाते हैं. इससे एग्जांपल एक और ले सकते हो आप लोग. एक चुपचाप अभी रुमाल ले और उसको धीरे सा जो है पानी में डालो, और पानी में डालने के बाद में उसको थोड़ी देर रखो एंड देन उसको जोर से हिलाने की कोशिश करो. यू विल फाइंड द स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कमिंग आउट. दिस इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इज दैट क्लियर? एनी डाउट? No, sir. No, sir. पक्का? Yes, sir. चलो जी आगे देखते हैं. देन अब आता है इनर्शिया ऑफ मोशन. अब मोशन में चीज उल्टी है. अगर कोई चीज मोशन में घूम रही थी, तुमने अचानक से ब्रेक लगा दिया तो वो गड़बड़ हो गया. जैसे कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट सॉरी मोशन के अंदर आता है ट्रक, जो हमारे बसेस होती हैं. बस में कहते हैं ना भाई, जैसे ही झटका लगता है, जब भी हमेशा आपको बस में या कार में बैठते हैं तो बोलते हैं भाई वियर योर बेल्ट, बेल्ट पहनिए, बेल्ट पहनिए, है ना. तो ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब भी कभी एक्सीडेंट होता है या कुछ भी चीज अचानक से आपको रोकनी पड़ती है, तो उसका मतलब क्या होता है, सडनली ब्रेकेज लगते हैं, ब्रेक लगता है. तो सडनली ब्रेक में देयर इज चेंज इन एडवांस, चेंज इन यू एंड बी. तो उस केस में एक्सेलरेशन को होने की बजाय जो आपका सॉरी उस केस में जैसे ही आपने जो है उस बॉडी को एकदम स्पीड तेज करी, तो क्या हुआ, अपर बॉडी तो आपकी स्पीड में थी, अब आपने ब्रेक लगा दिया. जैसे ही आपने ब्रेक लगाया तो लोअर बॉडी विच इज मूविंग विल ट्राई टू काम डाउन, बट जो अपर बॉडी थी वो मोशन के साथ साथ आगे चली जाएगी. समझ में आई बात? ये कुछ दोबारा बताऊं? तेजस्विनी Sir, एक बार दोबारा बता. एक बार दोबारा बताता हूँ. इसमें क्या होता है कि अगर कोई चीज मोशन में थी तो वो चाहेगी कि वो मोशन में ही रहे जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लग जाए. जैसे कि जब हम लोग गाड़ी में बैठे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, तो गाड़ी में चलाते चलाते अचानक से ब्रेक मारो तो हम लोग आगे की तरफ धक्का लाता है हमें. ये बात ध्यान दिया आपने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. वो क्यों जाता है वहां आगे की तरफ? दैट इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. क्लियर? सॉरी सॉरी, Yes, sir. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन. Da- मोशन की वजह से, डायरेक्शन गलत बोल गया मैं. मोशन की वजह से वो एक जगह वो हो जाता है. होता क्या है, जब आप बस में बैठे हो या कार में बैठे हो, मूव कर रही है कार, ठीक है, आपकी जो लोअर पोर्शन है दैट इज अटैच विद द कार. अब जैसे ही ब्रेक लगे, लोअर पोर्शन तो रुक गया, बट जो अपर बॉडी है उसे कौन बताएगा कि भाई ब्रेक लग चुके हैं? उसे जब तक पता लगता है कब, जब उसको झटका लगता है. क्लियर? कोई डाउट इसमें? Sir, हाँ जी. sir, lower part of body पहले क्यों रुक जाता है upper part से? अरे मतलब बेटा, जल्दी. डायरेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट पे तो वही है ना. बैठे हो तो आप पैरों से डायरेक्ट कांटेक्ट पे तो वही है. नहीं समझ में आई बात? जब चलते हैं हम, ये जमीन से कांटेक्ट में कौन है? लोअर पोर्शन ही तो है. The passenger fall forward when a fast Yes, sir. moving bus suddenly stops. This is because lower part of the body of the passenger comes to rest as soon as bus stops, but upper part of the body continues to move forward due to inertia of motion. Clear? Yes, sir. अब जैसे मान लो आप कपड़े के जूते पहनते हो, आप लोग व्हाइट ड्रेस के साथ कपड़े के जूते पहनते हैं, ठीक है, या स्पोर्ट्स शूज जब भी पहनते हैं, जब भी स्पोर्ट्स शूज पर अगर हमें मिट्टी लगती है तो हम पैर जमीन पे फट फट करके मारते हैं. ये कॉमन सी हमारी टेंडेंसी है कि ये वाली, करते नहीं करते हम ये चीज? सबने करके देखा होगा ये वाला काम. यस और नो? यस सर। ठीक है. अब ये क्यों मारते हैं? हमने क्या करा, तेजी से टैप करा पैर,
जमीन पे और एकदम क्या लगा दिया उसको, ब्रेक लगा दिए। मतलब मोशन में थी चीज, मोशन से एकदम जमीन पे मार के हमने क्या करा, उसको स्टॉप कर दिया। उस वजह से क्या हुआ, जैसे ही हमने उसको जमीन पे मार के स्टॉप करा तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया उसमें काम। चीज मोशन में थी, उसको हमने एकदम से स्टॉप कर दिया, तो उस वजह से क्या हुआ, सारे के सारे जूते से जो मिट्टी थी वो बाहर चली जाएगी। सो द एथलीट कैन, सॉरी, so we remove mud from our shoes by striking them against the wall or on floor. Is that clear? Any doubt? बोलो भाई, तेजस्विनी। नो सर। नो ये सर। ओके जी, हार्दिक चला गया ना, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो विदुषी, मनु, यस सर। ठीक है जी। अब इसके बाद आ जाओ, हमारे पास फटाफट आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहता है कि अगर बॉडी जिस डायरेक्शन में है तो वो उसी डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करती है until and unless some external force acts on it। जैसे कि tie a stone to a end of a string and holding other end of the string in hand। अब जैसे कि मान लो आपने क्या करा, एक पत्थर, एक रस्सी से एक पत्थर को बांधा और उसको गोल गोल घुमाने लगे। रोटेट द स्टोन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, इफ ड्यूरिंग रोटेशन द स्ट्रिंग ब्रेक्स, अगर रोटेशन के टाइम पे अगर जो स्ट्रिंग है आपका वो टूट जाता है तो क्या होगा, एकदम वो टेंजेंशियली अप्लाई करता हुआ बाहर जाएगा। टेंजेंट पता है आपको क्या होता है? टेंजेंट इज द लाइन which is outside a circle, touches the circle at one point and it is perpendicular to the radius। वो रेडियस को 90 डिग्री पे, which is not perpendicular, which makes a 90 degree angle, almost 90 degree angle with the radius। रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। टेंजेंट का मतलब है कि एक पॉइंट पे सर्कल को टच करते हुए जाने वाली लाइन, बस इतना याद रखो आप। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, कभी आपने ये देखे हैमर थ्रो और ये क्या नाम है इसका, डिस्कस थ्रो वाले जो एथलीट्स होते हैं, हैमर थ्रो वाले एथलीट, यस सर। तो वो क्या करते हैं, किसी चीज को एक जगह खड़े होकर गोल 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 घुमाते हैं और देन झटके से एक प्लेस से छोड़ देते हैं वो। तो झटके से एक जगह से जो छोड़ते हैं वही उनके चारों तरफ की एक रिंग का एक आपका पर्टिकुलर एरिया होता है जो कि ओपन होता है, जिसमें कि उनको फेंकना अलाउड है। इसके अलावा कहीं और भी लग गए चला गया, दैट्स रॉन्ग थिंग, वो गलत हो जाता है आपके पास। तो उसमें क्या होता है कि जो बॉडी है जिस डायरेक्शन में है वो उसी डायरेक्शन में रहने की कोशिश करती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज। इज दैट क्लियर? कोई डाउट इसमें? नो सर। अब जैसे कि कई बार आपने देखा होगा, साइकिल आप चलाते हो अगर बरसात में और पीछे वाले टायर पे अगर आपका वो मडगार्ड नहीं लगा हुआ तो क्या होता है, आपकी जो शर्ट होती है उस पे पूरी पूरी ड्राइंग बन जाती है बढ़िया यस वाली, सर। है ना? यस सर। ये बनती है ड्राइंग ना, क्यों बनती है? यस सर। सर क्योंकि उस देखो, पे उसको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। बिल्कुल, क्योंकि आपके टायर से एक वो टेंजेंशियल बन के आपकी जो बैक है पीछे, उस पे पूरा का पूरा काम बन गया, बढ़िया ड्राइंग बन गई। विदुषी और ये क्या नाम है, तेजस्विनी, क्लियर हो गई ये वाली बात? यस सर। ये वाला एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ कभी ये वाला? यस सर। अब समझ में आ गई बात, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी क्या हो गया। यस। इसका एक काम और करके देख लो तेजस्विनी, आपके पास आई कार्ड है अपना स्कूल का, आई कार्ड को गोल गोल घुमा के छोड़ के देखिए तो वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा बार बार, ठीक है। जहां से छोड़ा वो उसी डायरेक्शन में आगे चलने की कोशिश करेगा। और जब भी हम किसी चीज को सर्कुलर सर्कुलर मूव होती है तो इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑटोमेटिकली, उसका डायरेक्शन बार बार चेंज होता रहता है, होता रहता है, ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, ए रबर बॉल एंड ए स्टोन ऑफ सेम साइज। हमारे पास स्टोन है, उसका जो है ज्यादा इनर्शिया होगा बिकॉज ऑफ द मोर मास ऑफ स्टोन। बाइसाइकिल एंड ए ट्रेन, ट्रेन का ज्यादा इनर्शिया होगा बिकॉज ऑफ मोर मास। 5 rupee coin has a more inertia because of more mass. Now an athlete always runs more some distance before taking a jump and why? बताओगे जरा, एथलीट जब भाग जंप लेने से पहले थोड़ा सा भागता है, ऐसा क्यों? बताओ जरा, जब आपको कभी लंबी जंप लेनी होती है तो पीछे से भागते हुए क्यों आते हो?
सर ताकि वो और दूर जाए और उसकी अच्छी ग्रिप बने। ग्रिप नहीं बने ताकि वो दूर जाए। आप मोशन में हो, आप भागते हुए आ रहे हैं, इसका मतलब यू आर इन हाई मोशन। अब जैसे ही आप रुकोगे तो क्या होगा, आप मोशन में रहते चले जाओगे। जैसे ही आपने रुका, आपकी बॉडी को झटका लगा और आपने एक मोशन को क्रिएट कर दिया। दैट्स व्हाई यू कैन जंप लिटिल बिट मोर देन ए रेगुलर स्मॉल जंप। क्लियर? दैट इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन। सर एक बार दोबारा बताना इसका आंसर। अच्छा, अब मान लो अगर तेरे को कोई चीज कूदनी है बेटा, तो तू पीछे से भाग के कूदेगी, एकदम वहां पे उसके कोने पे खड़े होकर कूदेगी? थोड़ा सर सा पीछे से। पीछे से भाग के, क्यों? क्यों? उससे क्योंकि क्या फिर हुआ? उससे ज्यादा ज्यादा लंबी, ऊंचाई से ज्यादा ज्यादा लंबा लंबी कूद, ऊंचाई नहीं लंबी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, लंबा। यस सर, ज्यादा लंबा। जब आप कूदते हो उससे पहले एक बार रुक जाते हो ना, एकदम अचानक से, हल्का सा। यस सर। जैसे ही रुकते हो, रुकने के साथ साथ एक पैर से रुके और दूसरे पैर से झटका देके एकदम कूद गए आगे, ऐसा कुछ करते हो? यस सर। तो यानी जब आप भाग के आ रहे हो तो यू आर इन मोशन। यस सर। ठीक है, जैसे ही मोशन में आए आप, आपने क्या करा, एकदम झटका दिया, तो झटके की वजह से इनर्शिया मिल गई आपको। यस सर। तो इनर्शिया मिल गई तो आपके पास क्या हुआ, आपने जो है इनर्शिया ऑफ जो आपकी मोशन था उसको अपोज करते हुए आपकी बॉडी आगे तक जंप कर गई। ओके सर। ऑलराइट, इज दैट क्लियर? यस। So athletes run यस। some distance before taking a jump in order to get more distance covered, so that body is in motion. It will tend to oppose that rest portion, and therefore it will jump little bit more than the usual one. Clear हो गई बात ये? कोई डाउट इसमें? ठीक है जी, अभी हम यहीं तक करते हैं फर्स्ट मोशन, लॉज ऑफ मोशन के फर्स्ट तक ही करते हैं, बाकी सेकंड थर्ड लॉ संडे को करेंगे हम इसको। ठीक है तेजस्विनी, यहाँ तक के लिए आज? यस सर। ठीक है जी, अभी मैं करता हूँ अब इसको